अभी हम सीपीआई दफ्तर में हैं और मेरे साथ हैं क्या नाम बोले अपना? रामजी पासवान। रामजी पासवान हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि हम क्या हो रहा है। ये रामजी बताइएगा मुझे, आप आज नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? कितना घबराए हुए आप हैं? मैं नहीं घबराया हूँ, वो घबरा गए हैं जो वार्ड स्तर से चल के वो रोड शो कर रहे हैं। इतना नीचे गिर गए हैं कि अब उनको रास्ता नहीं मिला तो 3 किलोमीटर तक रोड शो करने की कर रहे हैं और लोगों के अव्यवस्थित कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं अवस्थित कर रहे हैं, पब्लिक तो बहुत खुश है, बोल रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा है, हम मोदी को ही वोट देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वो तो जो चाहेंगे वो कर रहे हैं। और टोटल दुकानदार के नोटिस दिए हैं तो टोटल दुकानदार को बंद करवा दिए हैं, ब्रेकिंग लगा दिए हैं। वो घबराए हैं कि हम घबराएंगे? वो घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं वो देश के, वो आए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। इसमें चिंता करने की बात क्या है? मैंने प्रधानमंत्री की इसीलिए न कहे कि आप गांधी मैदान में आइए, गांधी मैदान में भाषण मीटिंग कीजिए। गली कूची में जाने से क्या फ़ायदा उनको होगा? कुछ होने वाला तो है नहीं, वोट को बदल नहीं सकेंगे। वोट तो मेरे पक्ष में जाएगी, महागठबंधन के पक्ष में जाएगी। कितनों चिल्लाते रहेंगे लेकिन मेरे पक्ष में वोट जाएगा। आप बोल रहे हैं वोट आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन अभी आपके बहुत सारे नेता जेल में हैं। हालांकि ठीक है, अरविंद केजरीवाल कल परसों बाहर आ गए जेल से, लेकिन हेमंत सोरेन जेल में हैं। आपके बहुत सारे नेता जो हैं जेल पर हैं, बहुत सारे सीबीआई ईडी का छापामारी चल रहा है। उससे कितना डर लग रहा है आपको? मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। हमारे नेता जो महागठबंधन के नेता ईडी सीडी जो भी लगा के जेल भेज रहे हैं, हताश होकर जेल भेज रहे हैं कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो हमारा पत्ता और साफ हो जाएगा। ये हार रहे हैं, हताश हो रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, मसलन राम मंदिर दिया, हाथ से 70 हटाया है, आपको बहुत सा चीज़ दिया है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? राम मंदिर सबों के आस्था था, कोर्ट ने दिया। राम मंदिर ये नहीं बनवाए, कोर्ट के आदेश था। और दिए क्या चीज़? महंगाई ख़त्म किए, बेरोजगारी ख़त्म किए, महंगाई त्राही त्राही हो गया। जो सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था, 500 रुपया में मिलता था, अभी 1000 रुपया से ऊपर पार कर गया है। और क्या दिए? बेरोजगारी के आलम खड़ा हो गया है। इनकी पेपर लीक हो रही है। जो गरीब माए बाप उसका कमा के घर से खेती बाड़ी बेच पाच के, अनाज बेच के, गहना गेठी रख के और बच्चे को पढ़ाता है। अब 2 साल के बाद इनका पेपर लीक हो रहा है। कैसा व्यवस्था इनकी है जब पेपर लीक हो रहा है? बेरोजगारी के तो आलम खुद खड़ा कर दिए हैं। इन्होंने कहे थे 2014 में, पिछले चले जाइए, कि हम 2 करोड़ लोगों के नौकरी देंगे। कैगो के नौकरी मिला? 15 लाख रुपया खाता में देंगे। कहाँ 15 लाख आया? क्या बोल रहे हैं? ये जातिवाद, हिंदू मुस्लिम नारा दे रहे हैं, धार्मिक नारा दे के फैला रहे हैं। वोट मांग रहे हैं धार्मिक हिंदू तत्व पर। ये वोट मांगना उनको उचित ऐसे तो नहीं है, मांग रहे हैं। और जैसे इनकी चुनाव आयुक्त जो चुने हैं, मनमाना वो कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे चुनाव में जाएंगे। प्रधानमंत्री ऐसा सवाल रख करते हैं, उनको से तो ये जनता उम्मीद नहीं करती है कि हिंदू मुस्लिम के नारा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं बेरोजगारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ठेला लगाइए, पकौड़ा बेचिए, वो भी तो एक रोजगार है। हाँ, ये तो आप यही आप कर रहे हैं कि ठेला लगाइए, बेरोजगारी और पकौड़ा बेचिए, यही रोजगार है। यह रोजगार है जो हम माने 10 लाख 5 लाख कर्जा लेके बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के आगे किए कि कम से कम नौकरी में जाए। कहाँ आपका वैकेंसी है? अभी भी 30 लाख वैकेंसी केंद्र में पड़ा हुआ है। कहाँ एक नौकरी दी है? कहाँ किए? रेल आप बेच दिए, एयरपोर्ट आप बेच दिए, उसके बाद में आप LIC के आप धर दे दिए। जितना था
सभी दूसरे के दिए, अंडानी अंबानी को दे दिए। आम जनता के क्या दिए? क्या दिए आम जनता को? कुछ नहीं दिए। अभी मोदी जी ने कहा था कि अडानी के और अंबानी के घर से आपके लिए बहुत सारा टेम्पो में भर के पैसा आया है। कितने पैसे आए आपके पास? बहुत अच्छा बात बोले हैं कि अंडानी, अगर अडानी टेम्पू से भर के पैसा दिए तो उनको टेम्पुए तक सीमित किए। वो टेम्पू में अंडानी पैसा भेजेंगे, अच्छी बात है। हाँ, तो यही कहा है। और वो तो जुमलाबाज आदमी है। उन्होंने जुमला दिए कि क्या रिएक्शन आता है। पैसा तो वो ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से वो ले रहे हैं, पैसा हम लोग कहाँ ले रहे हैं? दिखाएं पैसा हम कहाँ ले रहे हैं? पैसा तो वो ले रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि एक कम्युनिस्ट, आप चूँकि आप CPI से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं बताना चाहूँगा, कम्युनिस्ट के बारे में उनका कहना था कि ये लोग आतंकवादी होते हैं, देश को बर्बाद कर देंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये तो खुद आतंक का घेरे में पड़ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आतंकवादी नहीं होता है, हिस्ट्री उठाए नहीं, देखे नहीं, या तो हो सकता है कि पढ़ने में कमज़ोर होंगे। आतंकवाद कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, आतंकवाद वो है, आतंकवाद के वो बुनियाद रखते हैं। उन्होंने कहा था कि हम पढ़े लिखे वो जो नहीं हैं। पढ़े लिखे तो नहीं हैं, तब न इसी तरह के बात बोलते। इतिहास की जानकारी उनको नहीं है। जुमलाबाजी करने का वो बाजी मार रहे हैं, झूठ बोलने के आज़ाद हैं। प्रधानमंत्री इतना दिन देखे, 1973 से अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलते कभी हम नहीं देखे हैं। ये इतना टोटल झूठ है, सुबह से उठ के झूठे बोलना उसका एक टास्क बन गया हमको। 70 साल में कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा, आज आप कांग्रेस के साथ में हैं, क्यों? लुटेरे के साथ क्यों हैं? 70 साल में कांग्रेस कहाँ लूटा है? कुछ नहीं लूटा है। 70 साल में हमने भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो स्टील, भारत को भारत बनाया। वो उनको जानकारी है। भारत के आज़ादी में एक योगदान उनको है। एक भारत कैसे आज़ाद हुआ है, उनकी आज़ादी, एक भी आज़ादी। वो तो दावा कर रहे हैं कि सावरकर जेल में थे और सावरकर जो है बुलबुल पर बैठ करके भारत में भ्रमण करते थे, लोगों जागृत करते थे और लोगों ने आंदोलन किया सावरकर कहने पर। सावरकर के ही लाना चाहते हैं। ये भारत का संविधान को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और वो अपना संविधान बनाने के लिए, संविधान बना हुआ तैयारी करने के लिए चल रहे हैं। लेकिन ये जब तक महागठबंधन, देश के जनता मर मिट जाएगी, संविधान मिटने नहीं देगी। यही बात मोदी जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो गठबंधन से नेता हैं वो संविधान लेकर नाच रहे हैं, जबकि संविधान को खुद अंबेडकर भी आ जाएं अगर तो भी नहीं बदल पाएंगे। फिर आप इस तरह का झूठा प्रचार क्यों कर रहे हैं? झूठा प्रचार नहीं कर रहे हैं। नागपुर में उनको बना हुआ संविधान, RSS का संविधान, और 2025 में उनकी पूर्ण रूप से माने 100वां साल में वो चाहते हैं लागू करने के लिए, लेकिन होने नहीं देंगे। वो चाहते हैं, आप तो बोले 15 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 करोड़ के नौकरी दे रहे हैं, कहाँ की है? अभी तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आपके नेता तो जेल में जा रहे हैं लगातार, ED CBI डर से भागे भागे फिर रहे हैं, फिर कब कौन जेल जाएगा पता नहीं। कितने भ्रष्ट क्यों हैं आप लोग? भ्रष्ट वो हैं हमारे। जेल आप जा रहे हैं, भ्रष्ट वो कैसे हो गए? आप ED CD लगा के लगा दीजिए, तीनों धारा लगा दीजिए। अब केंद्र में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं, ED आपका है, CD आपका है, टोटल आपका है, और गोदी मीडिया उनकी है। टोटल गोदी मीडिया एक से एक लोग खरीद के रखे हैं, एक से एक के लोग खरीद के कि हमारा वकालत करे, हाईलाइटेड करे। अभी एक सवाल उठ रहा है कि आप लोग, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अमेठी छोड़ के भाग गए, डर के मारे रायबरेली पहुंच गए। इस डरते क्यों इतना आप हैं? अरे नहीं, अमेठी कैसे छोड़े? पार्टी के तय किया है। इनके ऐसा नहीं है कि फरमान हम जो कहेंगे जहां लड़ो। हर पार्टी के अंदर में तय होता है, कमेटी तय करती है
कि आपको यहाँ लड़ना है, आपको वहाँ लड़ना है। वहाँ लड़ने रायबरेली चले गए वो अपने खुद, और वहाँ से वो लड़ रहे हैं। इससे पार्टी की बात है, दूसरा पार्टी तो है नहीं, वहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? वो तो ये तो प्रोगंडा बना रहे हैं, झूठ का पुलंदा फेंक रहे हैं कि भाग गए हैं। भागेंगे कहाँ? भाग तो बो रहे हैं, हम लोग भागते नहीं हैं। अमेठी से तो आप लोग भाग गए जैसा बताया गया जा रहा है। आप कश्मीर में 70 हट गया है, कितनी खुशी की बात है? खुशी तो उनकी आ रही होगी, 3 सीट छोड़ के भाग गए। जो जितना सीट था भाजपा के कश्मीर में, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ नहीं लड़ रहे हैं? हाय हिम्मत कश्मीर में लड़ने की उनकी। बोहनी एगो वोट होगा उनको? नहीं होगा। काहे नहीं लड़े? हमको अमेठी बता रहे हैं। आप कहाँ चले गए? कश्मीर एक स्टेट छोड़ दिए क्यों? आप कहाँ छोड़ के चले गए श्रीमान? आपने वहाँ जितना है, आपका क्या प्रोग्राम है? कुछ प्रोग्राम नहीं है। नील बटन जीरो, स्टेटें छोड़ के भाग गए। भाजपा का कहना है कि 400 पार करेगी वो। इस बार गंगा के पार होंगी। 400 पार उनका नहीं होना, गंगा पार होंगी, झोला लेके जाएंगे। इंडिया गठबंधन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक थे आपके, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो कल परसों बाहर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कितनी उम्मीद करते हैं उनसे आप? बहुत उम्मीद। जब महागठबंधन में हमारे हैं तो उम्मीद है। उन्होंने एक चीज़ कहा है कि भाजपा 75 साल के उम्र होने के बाद अपने कार्यकर्ता को या लीडर्स को रिटायर करती है। मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? अरे रिटायरमेंट की तो चक्कर में है कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बनेंगे। बनाएंगे कहाँ? इनका जो ये तो चक्कर में है, ये नहीं होगा। तो फिर मोदी गारंटी क्या होगा? कोई गारंटी इनका नहीं है। इन झूठ बोलने पर, कोई झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई गारंटी किया ही नहीं जा सकता है। मेरा एक सवाल रहेगा, प्रज्वल रेवन्ना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार कर रहे थे, आपको क्या महसूस हुआ उसमें? वही बलात्कारियों के साथ, बलात्कारियों को जो 300-400 माने महिला के साथ बलात्कार किए, अब बलात्कारियों के साथ मोदी उसी लोग के साथ जा रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना के साथ गए, बलात्कारियों के वकालत करके वोट मांग रहे हैं। अब वहाँ जाएं, देखें उनकी क्या स्थिति होगी, क्या हर्ष होगा। प्रधानमंत्री जाएं वहाँ। तो आप कितनी सीट का उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी को आएगा? नरेंद्र मोदी के 200 से नीचे रहेंगे, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि ये मोदी के नाम चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको कितनी सीट का उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव में? बोल दिया कि 200 से नीचे रहेंगे, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। महागठबंधन जीत रही है, सरकार बनाएगी। भाजपा का आरोप है कि महागठबंधन अगर सरकार बनाने जाती है तो इसके बहुत सारे नेता हैं जो आपस में ही सिर फुटबॉल वाला स्थिति होगा और सारे लोग जो है आपस में लड़ते रहेंगे। हर 6 महीने प्रधानमंत्री चेंज होगा। क्या कहेंगे आप? श्रीमान, कभी प्रधानमंत्री 6 महीना में चेंज नहीं होंगे। ये आप जनता के बीच भ्रमित पैदा करते हैं, भ्रमित पैदा करके वोट मांगना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। वो नहीं होगा, हमने बहुत देखा है, नहीं होगा। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारा झोली भर जाए, लेकिन इनकी झोली नहीं भरने वाली है। जो लोग आज आपके लोगों को बहुत आरोप लगा रहे हैं लोग सब कि अगर इंडिया गठबंधन बनेगी अगर तो नरेंद्र मोदी को जेल डाल दिया जाएगा या इस तरह से कुछ घटनाएं की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो समय बतलाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारा जो लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, कैबिनेट बैठेगी, तो उस पर बातें होगी। हम विकास के करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे। भाई छोटा ही सब राजनीति नहीं करने जा रहे हैं कि उनको जेल में दे देंगे, उसको फलना कर देंगे, ढकना कर देंगे। वो जो गंदा वो काम किए, हमारा महागठबंधन गंदा काम नहीं करने वाला है। हमारा महागठबंधन ये गंदा काम नहीं कर पाएंगे। हमारा महागठबंधन पूरे देश के बेकारी और बेरोजगारी पर माने फोकस करेंगे। जो
मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। इसमें समय नहीं बिताएंगे कि उनको जेल दे देंगे, उनको भलना कर देंगे। वो करते हैं, वो गंदा काम वो कर रहे हैं। उनकी डर थी कि ऐसे इसको केजरीवाल के बंद करो तो इसको माने सोरेन के बंद करो, सगरो हम ले लें और जाके हम संविधान को चेंज करें। तो वो गलत करेंगे तो हम गलत नहीं करने जा रहे हैं। आपके भूतपूर्व एक कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार, आज वो दिल्ली से लड़ रहे हैं, बिहार से लड़ना चाहते थे, वो क्यों नहीं दी जगह उनको लड़ने के लिए? ये उनकी पार्टी दिल्ली से लड़ा रही है, तब हम लोग कैसे कहेंगे? वह पार्टी उनकी पार्टी की समझ बनी, महागठबंधन की समझ बना। वो दिल्ली से लड़ रहे हैं और दिल्ली में वो जीतेंगे। आप ये बताइए कि जब आप जीत कर आएंगे तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा गरीबी, जो मैनिफेस्टो में दे गया, गरीबी और बेरोजगारी। एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि एक ये बताया जा रहा है कि जब इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो आज जो 5 किलो अनाज हर किसी को दिया जा रहा है फ्री में, वो बंद कर देगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो हम आपको पहले बताए कि ये जो 5 किलो देख के फुसला के रहे हैं, हम उसको ज़्यादा काहे नहीं देंगे? गरीबी हटाने की व्यवस्था सोचेंगे हम। चॉकलेट दे के मीठा पेट भर दीजिएगा हमको, ये चॉकलेट दे रहे हैं। चॉकलेट देने से इनका काम नहीं चलेगा। हम लोग के भरपेट भोजन, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। गरीबी बेरोजगारी आपका प्रमुख मुद्दा रहेगा? प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी या गरीबी प्रमुख मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार नाम बता दीजिएगा, अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम रामजी पासवान हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद के सदस्य हूँ। धन्यवाद आपका। क्या नाम हो गया अपना? मेरा नाम डीपी यादव है। कितना उम्मीद करते हैं जीतने का? हिंदुस्तान के अंदर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं बनी तो? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सब मोदी जी के कार्यकलाप से नाराज़ हैं। मोदी जी आज पटना आ रहे हैं, क्या मामला है? मोदी जी ही आ रहे हैं चूँकि उन्होंने देखा है कि बिहार में शायद उनको गिनती के 2-4 सीट आ जाए, इसलिए आए हैं बेचारे। वो उनका काम है, आए हैं। पिछली बार तो 40 में एक कम आया था सीट उनको। इस बार नहीं आ रहा है, उनको कहीं नहीं आ रहा है। हर जगह महागठबंधन के लोग, इससे जुड़े लोग जीत रहे हैं। एक सवाल जो जानना चाहते थे हम लोग, सीपीआई के बारे में एक बात फैल रही है कि सीपीआई जो है आतंकवादी है और ये कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं समाज विरोधी होते हैं। कितना सहमत है इस चीज़ से आप? जिस किसी ने बोला वो हो सकता है आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग हो सकता है पुराने जनसंघ से जुड़ा हुआ लोग हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के पक्ष में लड़ती है, किसानों के पक्ष में लड़ती है, नौजवानों के पक्ष में लड़ती है, बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए लड़ती है, किसानों को उसका हक हिफाजत के लिए लड़ती है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग, किसान, छात्र, नौजवान की पार्टी है। मोदी जी का आरोप है कि आप एक भैंस किसी के पास 2 भैंस है तो आप एक भैंस खोल करके दूसरे को दे दीजिएगा। ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हम किसी का भैंस खोल के दूसरे को नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिनके भैंस नहीं है उनके भैंस कैसे होगा इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मंगलसूत्र बेचकर? मंगलसूत्र तो बेचते हैं, वो हम काहे बेचेंगे? वो सब धंधा कर रहे हैं। वो सब इस देश के अंदर धर्म के नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। मोदी जी बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी के घर से आपके यहाँ टेम्पो में भरकर रुपया बहुत सारा आया है। कितने रुपये मिले आपको? 1 मिनट, वो दो हमारे दो के नाम पर मोदी जी ही अडानी अंबानी के लोग रहे हैं। हम लोग क्यों रहेंगे? हम लोगों के पास काय आएगा? कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं आप इंडिया गठबंधन का? बस ये सरकार बनाएगी, देश में इतना अधिक सीट आएगा कि ये सरकार बना लेगी। बना लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सीपीआई दफ्तर में मैं हूँ और यहीं पर लोगों से बात हुई है। कुछ कार्यकर्ताएँ हैं और कुछ लोग हैं। इन्होंने स्पष्ट बताया है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है और कम्युनिस्ट के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल निहायत ही घटिया है और इसका कोई वजूद नहीं है। बाकायदा देखा जा सकता है कि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार के पटना में आ रहे हैं, वो जिस तरह से सड़कें सूनी है, दुकानें बंद है, वो एक व्यथा भी व्यक्त कर रहा है कि किस तरह से एक सत्ता शासक के आने से जनता बेहाल हो जाती है।
बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और ये जो सीपीआई के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, लड़ रहे हैं। देखते रहिए 4 जून को क्या होता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।